नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। मैं एक ऐसे जगह पर जहां कचरों का अंबार है, लेकिन उसको साफ करने वाले म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी नहीं हैं। जो हैं वास्तविक में यदि किसी एग्रीमेंट के तहत आए तो मैं जानना चाहूँगा उनके एक पर्यावरण साथी के संस्थापक सदस्यों से। बिल्कुल नहीं, वो भाग रहे हैं। हम चाहेंगे कि जरा सामने आए। सर, गंगा सफाई कर रहे हैं आप। गंगा घाट सफाई का ये अभियान जो है लगभग 6 सालों से लगभग हम लोग का चल रहा है। और पर्यावरण साथियों की ये कोशिश रहती है कि जब भी दीपावली के अगले दिन से जो छठ महापर्व की तैयारी शुरू लोग करते हैं, उसी तरह हम लोग भी छठ के मद्देनज़र जो है घाटों की सफाई में लग जाते हैं, खास करके गंगा घाटों की सफाई में। आप देखे होंगे कि यहाँ अभी सीमा गंगा घाट पे हम लोग हैं और जो एक प्रयास हम लोग का रहा है कि जहाँ तक भी संभव हो सके साफ़ करने का। पूरा साफ़ हो गया ऐसा हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा तक साफ़ हो सके। और लोगों से एक अनुरोध ज़रूर है आपके माध्यम से कि गंगा घाट पर कभी भी जो पूजा का अवशिष्ट है उसके साथ शीशा ना फेंके। बहुत से लोग देखेंगे कि आप शीशा का टुकड़ा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत से श्रद्धालु भी इससे का पैर घायल हुआ है, या हमारे साथ जो हमारे साथी हैं संदीप जी, उनका भी पैर घायल हुआ है। ये हमारे माननीय पत्रकार और शिक्षक नितेश सर हैं। मैं साफ कर दूं कि ये पर्यावरण साथी बेगूसराय है, जो कि लगभग 7-8 सालों से लगातार बिना किसी को कहे चुपचाप पेड़ लगाता है, सेवा करता है। और आज ये मुहिम, इस मुहिम में मैं चाहूँगा उनके साथी जो और भी हैं, जरा आइए सामने आइए। नहीं, जो आपके हाथ में पंजा है, क्या उपयोग आ रहा है? हमारे देश में नमामि गंगा का प्रोजेक्ट है, मोदी जी बहुत गंगा जी की सफाई करते हैं, लेकिन वो गांव तक नहीं आते हैं। कहते हैं कि हमारा भारत जो है गांव का देश है, उनका सपना भी है, लेकिन क्या बनारस में ही साफ होता रहेगा, पटना में साफ? यहाँ कोई नहीं आएगा साफ करने, हम ही करते रहेंगे। देखिए, ये सब लोगों का मिल के करना, ये नहीं है कि मोदी जी कह दिए वो अकेले साफ करेंगे। लेकिन होना चाहिए, कुछ गांव तक भी आना चाहिए। जो मुहिम है उसका पैसा डोर पहुंचना चाहिए ये मुहिम। जी, इनका कहना एक है कि, और मैं कुछ चाहूँगा, एक जरा राघव जी से निवेदन करूँगा कि आएँ, चूँकि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड पार्षद के, तो उनके माध्यम से यदि कोई मैसेज जाता है, जो हमारा आस्था है वो हमारे लिए अभी साफ बना हुआ है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? ये हमारी आस्था है कि लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं पूजा का जो भी सामान है, वो आस्था हमारे लिए अभी साफ बना हुआ है कि हमारी माँ गंगा आज तक साफ नहीं हो रही है, इतना प्रोजेक्ट के बाद भी। क्या लोगों को समझना नहीं चाहिए? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे आए और हम लोगों के मुहिम से जुड़े, और आप भी हम लोगों के मुहिम में लगे। दूसरी बात, ये पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, ये नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है। बात करता हूँ, बिल्कुल, मैं उसी पे आऊँगा। ये सिमरिया गंगा घाट से निकलकर मुंगेर घाट में मिलती है। यहाँ पे जो फंड की बात आपने बोला, फंड मटिहानी ब्लॉक से आता है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खाना पूर्ति होती है हर साल, क्योंकि अगर खाना पूर्ति नहीं होती तो हम लोगों को 6 साल से लगातार इसी घाट पे नहीं आना पड़ता। यदि पहले से ये मिल जाता कि यहाँ पे सफाई हो जाएगी या हर साल होते रहता, तो हम लोग नहीं आते। और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि प्रशासन पे ही सवाल उठाएं, हम लोगों का उद्देश्य समाज को भी जागृत करना है, क्योंकि हम सभी समाज से जुड़े लोग हैं। ये गंदगी प्रशासन करने नहीं आती है, ये गंदगी कहीं ना कहीं हम लोगों के घर से आया है। ये हो सकता है मेरी माँ भी नहाने आएगी, लेकिन जब से हम इस मुहिम से जुड़े, मेरी माँ कहती है कि नहीं बेटा जाए छे हमर साफ करेला, हम देवे गंगा जाए फेंक। अगर हर माँ ये सोच लेगी कि मेरा बेटा ही गंगा नहाने जाएगा, या मेरा बेटा ही वहाँ जाके उस गंगा से नहा के पवित्र होने की जगह पवित्र होगा, या फिर हम जिस धर्म से जुड़कर वहाँ नहाने जाते हैं कि वहाँ हम पवित्र होंगे, लेकिन यहाँ आके तो हम पवित्र होते हैं। अगर श्रद्धालुओं के मन में ये बात आ जाती है कि नहीं हम गंगा को पवित्र रखेंगे तभी हम पवित्र हो पाएंगे, तो सबसे विनम्र निवेदन है, गंगा स्नान करने आए आप, यहाँ पे शरीर का मैल छोड़ने ना आए, मन को पवित्र करने आए, गंगा को पवित्र करने ना आए। इनकी भावना का मैं कदर करता हूं, और मुझे ये आभास नहीं था कि ये यदि वार्ड पार्षद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि क्या इन घाटों पे, रूरल घाट, आप बिल्कुल R1 से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है, ऐसे घाटों पर ये कह रहे हैं कि यहाँ भी योजनाओं का बंटाधार होता है। ऐसा राघव जी ने, जैसा उनका कहना हुआ कि योजना यहाँ भी आता है गंगा सफाई के नाम पर। हो सकता है इसी छठ पूजा के नाम पर कुछ साफ सफाई कर्मी आए, उसका योजना हो, लेकिन जो मन को जब तक आप साफ नहीं करेंगे और जब तक आप इस आस्था और विश्वास को थोड़ा सा माता गंगा के प्रति नहीं सोचेंगे और इनका जो सही उपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है इस मुहिम का सफल होना। बात मैं आपके माध्यम से प्रशासन, जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड के नगर निगम के पार्षद हों, या यहाँ के मुखिया हों, या फिर नवनियुक्त विधायक जी हों, मैं उनसे आवेदन करना चाहूँगा कि ये जो घाट आप सिहमा मर्रा टोल घाट देख रहे हैं, ऐसे तो सिहमा में 3 घाट हैं, पथला टोल घाट, गोसाई टोल घाट और मर्रा टोल घाट। यहाँ सबसे अधिक भीड़ लगती है और रोड की चौड़ाई कम है, तो जिला प्रशासन अलावा क्या मुहिम में आपको अब जैसे 5-6 दिन का मात्र समय मिलता है, 5 दिन में
तो लगभग क्या क्या घाट का प्रोग्राम और इससे आगे बढ़ते हुए मैं एक बात जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो 6 दिन कम से कम पूरे छठ तक यहाँ पे कम से कम 6 चौकीदारों की या जो पुलिस है उनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि रास्ते में मारपीट की संभावना बन जाती है जब जाम लग जाता है। आप देखेंगे पान गाछी से लेकर यहाँ तक जाम लगे जाते हैं। और आगे जो आपने पूछा कि खरना तक हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, ये सिर्फ सिहमा घाट ही नहीं रहेगा, खोरमपुर, छितनौर, लावागांव, फिर पीछे रामदीरी घाट, जहाँ जहाँ हम लोगों को लगेगा कि हम वहाँ जा सकेंगे। यदि कोई लोग बेगूसराय के लोग बोलेंगे कि आप इस घाट पे आके या इस पोखर पे आके अगर प्रशासन उदासीन है तो हम लोग वहाँ पे जाके इनका निवेदन जो है बिल्कुल साफ है। मैं उसको विनम्रता के साथ में पुनः जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि इनका कहना है कि जो रूरल ये जो रामदीरी सीमा का जो तराई भाग है, गंगा का तराई भाग है, यहाँ आंशिक तौर पर कुछ लोग होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और श्रद्धालुओं के साथ वो व्यवहार गलत करते हैं। तो इनका बिल्कुल साफ निवेदन है कि चौकीदार या पुलिस वाले की ऐसी व्यवस्था हो जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।